Hello everyone, welcome to Danny Sir English classes. Today's our first class based on noun. आज की जो हमारी क्लास है वो नाउन के ऊपर है, जिसके जरिए आपकी नाउन की प्रॉब्लम फिनिश होने वाली है। क्योंकि जो हमारा पहला जो हम जब भी इंग्लिश सीखने जाते हैं तो सबसे पहले हम नाउन्स यूज करते हैं और नाउन का आना ही हमारे लिए बहुत जरूरी है। जितना आप समझते हो नाउन सिर्फ उतनी नहीं है और कुछ लोगों को इस चैप्टर को सीखने में बहुत ज्यादा दिक्कत और प्रॉब्लम आती है। सो इसी को सॉल्व करने की हमारी एक छोटी सी कोशिश है। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही हमारे दिमाग में आता है कि भाई नाउन क्या है, व्हाट इज अ नाउन। तो इसका छोटा सा आपको आंसर दूंगा मैं ताकि आपको बहुत इजी तरीके से समझ आए। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाउन होता है ना वो एक नाम होता है। अब वो किसी चीज का भी हो सकता है, वो किसी इंसान का भी हो सकता है, वो किसी जानवर का भी हो सकता है, या किसी जगह का भी वो नाउन हो सकता है, या किसी फीलिंग का भी नाउन हो सकता है। ठीक है, तो ये जो नाम है वो कुछ भी हो सकता है। अब जो नाउन आते हैं तो मैंने आपको बताया नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हर एक नाम, जैसे मैंने बोला चेयर, टेबल, डस्टर, कैट, डॉग, राहुल, रोहित, लव, ठीक है, ये सब नाउन ही होते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन यही आता है हमारे दिमाग में, भाई जो नाउन होती है वो उसके टाइप्स कितने होते हैं। सो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन। 5 टाइप्स होते हैं। कितने होते हैं? 5। अब कौन कौन से होते हैं तो मैं आपको वन बाय वन बताता हूं। फर्स्ट, कॉमन नाउन। क्या होता है? कॉमन नाउन। सेकंड होता है हमारा प्रॉपर नाउन। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। ध्यान से समझेंगे। थर्ड होता है कलेक्टिव नाउन। एंड फोर्थ होता है हमारा मैटेरियल नाउन। क्या होता है? मैटेरियल नाउन। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, फिफ्थ जो नंबर पे आता है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम इसको वन बाय वन सीखेंगे, समझेंगे कि भाई इनमें डिफरेंशिएट कैसे करें कि भाई कौन सा कॉमन नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है और कौन सा एब्स्ट्रैक्ट एंड कलेक्टिव नाउन है। चलो देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू और डेफिनेशन के थ्रू हम इसको समझते हैं। पहला हमने जो सीखा था वो क्या है? कॉमन नाउन। अ कॉमन नाउन is the naming word of a common person, place, animal, thing and etc. और भी हो सकता है। जैसे कि अब कॉमन क्या, अब मैं आपको इसको बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। मैंने बोला गर्ल, तो मान लो एक लड़की है जिसका नाम प्रिया है, निधि है एंड कुछ भी मान लो, प्रिया, निधि, प्रतिभा, कुछ भी नाम हो सकता है। ठीक है, अब हम इन तीनों को गर्ल बोल सकते हैं। हाँ जी बोल सकते हैं गर्ल। तो ये जो गर्ल हो गया हम तीनों के लिए यूज कर सकते हैं गर्ल। तो गर्ल कौन सा नाउन हो गया? कॉमन नाउन। अब यहां पर लिखा है बॉय, सिटी, कंट्री। हम दिल्ली को भी सिटी बोल सकते हैं, मुंबई को भी सिटी बोल सकते हैं। तो जो सिटी वर्ड है ये कॉमन हो गया क्योंकि ये किसी के लिए भी यूज हो जाएगा। अब कंट्री वर्ड जो है, हम इंडिया को भी कंट्री बोल सकते हैं, हम अमेरिका को भी कंट्री बोल सकते हैं, है ना। तो जो कंट्री वर्ड है ये दोनों के लिए यूज होता है और सभी कंट्रीज के लिए हम कंट्री वर्ड का यूज करते हैं। तो ये सब क्या होते हैं? कॉमन नाउन। अब बॉय, जैसे मैंने बोला राहुल, रोहित, ठीक है, ऋतिक। तो अब जो राहुल को भी हम बॉय बोल सकते हैं, ऋतिक को भी हम बॉय बोल सकते हैं और रोहित को भी हम बॉय बोल सकते हैं। तो जो बॉय वर्ड है ये क्या होता है? कॉमन नाउन। सो गर्ल, बॉय, सिटी, कंट्री, ये सब होते हैं कॉमन नाउन। जैसे मैंने बोला पेन, पेंसिल, चेयर, टेबल, फैन, ये सब कॉमन नाउन है क्योंकि आप किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो। सेकंड पर चलते हैं हम, प्रॉपर नाउन। अ प्रॉपर नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन सब के लिए हम यूज करते हैं। पर्टिकुलर से क्या मतलब आ जाता है? जैसे मैंने बोला राहुल, तो क्या हम सभी लड़कों को राहुल कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि किसी लड़के का नाम रोहित भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम ऋतिक भी हो सकता है, किसी लड़के का नाम प्रियांशु भी हो सकता है, कुछ भी नाम हो सकता है। तो जो राहुल, रोहित, ऋतिक, प्रियांशु, ये जो नाम होते हैं ये क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन। अब मैंने बोला मुंबई, दिल्ली, ठीक है, और भी बहुत सारी सिटीज होती है। जैसे मैंने बोल दिया, कोई भी जगह बोल दी मैंने, बिहार, ठीक है, तो क्या आप हर जगह को बिहार बोल सकते हो? तो बिहार क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। दिल्ली क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। क्या आप सभी कंट्री को इंडिया बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। तो आपके माइंड में आएगा क्या हम सभी कंट्री को इंडिया बोल सकते हैं? तो माइंड में क्या आया? नहीं। तो इंडिया वर्ड क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब मैंने बोला राहुल, तो आपके माइंड में अब आएगा क्या हम सभी लड़कों को राहुल बोल सकते हैं? नहीं। तो राहुल क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब मैंने बोला पल्सर बाइक, तो आपके माइंड में आया क्या हम सभी बाइक को पल्सर बोल सकते हैं? नहीं। तो जो पल्सर वर्ड हो गया वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। अब हम आगे बढ़ते हैं, आई होप सो आपको समझ आ रहा होगा। थर्ड पर चलते हैं, कलेक्टिव नाउन।
अ कलेक्टिव नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ कलेक्शन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। ये जो क्या करता है, ये ग्रुप के बारे में बताता है। जैसे कि मैंने बोला आर्मी, क्या आप एक इंसान को आर्मी बोल सकते हो? नहीं, उसको हम सोल्जर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सोल्जर बोलेंगे। ठीक है, तो जो सोल्जर हो गया, अब क्या हम सभी को सोल्जर बोल सकते हैं? जो जो इंडियन में रहते हैं, हाँ भाई सोल्जर बोल सकते हैं। लेकिन अब जब उनको मिला देते हैं तो वो क्या बन जाती है? आर्मी, इंडियन आर्मी। क्या हम एक इंसान को पुलिस बोल सकते हैं? नहीं, पुलिस मैन होता है या पुलिस वुमैन होता है। ठीक है, तो पुलिस जो वर्ड होता है वो कलेक्टिव नाउन में आता है, आर्मी जो वर्ड होता है वो कलेक्टिव नाउन में आता है। क्या आप एक स्टूडेंट को क्लास बोल सकते हो? नहीं, 6 7 8 9 10 लोगों को मिलाकर एक क्लास बनती है। गॉट इट? तो क्लास, आर्मी, पुलिस। अब एक और एग्जांपल देता हूं, आपने देखा होगा इंडिया टीम। क्या खाली सचिन से या राहुल द्रविड़ से टीम बन जाएगी? नहीं, हमें 11 लोगों की जरूरत पड़ती है एक टीम बनाने के लिए। ठीक है, क्रिकेट की एक टीम बनाने के लिए हमें 11 लोगों की जरूरत पड़ती है। जो टीम वर्ड है वो क्या है? कलेक्टिव नाउन। अब टीम, क्लास, आर्मी, पुलिस, ठीक है, क्राउड। क्या एक इंसान को क्राउड बोल सकते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग जमा होते हैं तो क्राउड बनता है। वो जो वर्ड होता है क्राउड, वो कलेक्टिव नाउन होता है, क्योंकि कई लोगों को मिला के क्राउड बनता है, कई लोगों को मिला के, कई स्टूडेंट्स को मिला के क्लास बनती है, कई सोल्जर्स को मिला के आर्मी बनती है, बहुत सारे पुलिस मैन एंड पुलिस वुमेन को मिला के पुलिस बनती है। ठीक है, गॉट इट? तो यही होता है कलेक्टिव नाउन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे, अ मैटेरियल नाउन, जो हमारी फोर्थ है। अ मैटेरियल नाउन इज द नेमिंग वर्ड ऑफ अ मटेरियल। ये एक नाम होता है मटेरियल का। अब मटेरियल से क्या, आपने देखा होगा चेयर, टेबल, डस्टर। अब मान लो मैंने एक वर्ड बोला वुड। क्या बोला? वुड। सो जो वुड होता है ना, वो मटेरियल नाउन होता है। क्या होता है? मटेरियल नाउन, क्योंकि वुड से हम काफी तरह की चीजें बना सकते हैं। जैसे बेड बना सकते हैं, सोफा बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, और लकड़ी के खिलौने भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीजें बना सकते हैं ना वुड से। तो मैटेरियल नाउन ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे नाम होते हैं जिनसे कुछ ना कुछ चीजें बनती है, या वो हमें नेचर से मिली होती है। जैसे मैंने बोला वाटर। क्या बोला? वाटर। तो वाटर कहां से आया है? नेचर से आया। तो वाटर भी क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। कॉटन, कॉटन कहां से आया है? ठीक है, नेचर से। तो कॉटन भी क्या हो गया? मैटेरियल नाउन हो गया। तो ऐसी चीजें जो हमें नेचर से मिलती है वो भी मैटेरियल नाउन में ही कंसीडर की जाती है। ठीक है, अब एक वर्ड यहां पर जैसे लिखा हुआ है गोल्ड। क्या लिखा हुआ है? गोल्ड। तो गोल्ड भी क्या होता है? मैटेरियल नाउन, क्योंकि गोल्ड से हम कुछ ना कुछ चीजें बनाते हैं। आपने रिंग बोला। क्या बोला? रिंग। तो जो रिंग है वो तो कॉमन नाउन है ना, लेकिन जो रिंग है वो किसी ना किसी चीज की तो बनी होगी। कॉपर की बनी होगी, गोल्ड की बनी होगी, सिल्वर की बनी होगी, आयरन की बनी होगी। तो ये जो गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन, कॉपर, ये क्या होते हैं? मैटेरियल नाउन होते हैं, क्योंकि हम इन सब चीजों से कुछ ना कुछ बना सकते हैं। अब मैंने एक वर्ड और बोल दिया, प्लास्टिक। लास्ट, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक से आप चेयर बना सकते हो, प्लास्टिक के खिलौने बना सकते हो, और भी बहुत सारी चीजें आप प्लास्टिक से बना सकते हो। सो वुड, सॉरी, गोल्ड, कॉटन, वुड, वाटर, ये सब किसमें कंसीडर किए जाते हैं? मैटेरियल नाउन में। किसमें? मैटेरियल नाउन में। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, abstract noun. A abstract noun is the name of a quality, action, state, thinking and feeling. अब कैसे हम पता लगाएंगे? देखो ध्यान से, मैंने एक वर्ड बोला काइंडनेस, गुडनेस एंड ऑनेस्टी। आपने एक एग्जांपल तो बहुत ही अच्छी तरीके से सुना होगा कहीं ना कहीं, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जो वर्ड है, अब एकदम से आपके सामने आ जाए, किसी ने बोल दिया जी बताओ ये क्या है, तो आप सोच में पड़ जाओगे कि भाई ऑनेस्टी क्या होता है। तो ऑनेस्टी है क्या? नाउन। कौन सा नाउन? ये अब क्या बता रहा है? ऑनेस्टी क्वालिटी बता रहा है। क्या बता रहा है? क्वालिटी। गुडनेस भी क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। काइंडनेस भी क्या बताता है? क्वालिटी बताता है। अब एक्शन, स्टेट। स्टेट देखते हैं हम, ब्रदरहुड, बॉयहुड, यूथ एंड डेथ। सो जो यूथ होता है, एक अवस्था होती है यूथ अवस्था, तो ये क्या होता है? स्टेट होता है। ये जो यूथ वर्ड है ये भी क्या हो गया? एक नाउन। डेथ, डेथ भी एक अवस्था, इंसान मर जाता है। ठीक है, जो वो अवस्था होती है वो क्या होती है? डेथ। तो हम बोलते हैं ना डेथ हो गई है भाई किसी की, तो ये भी क्या होता है? एक नाउन होता है। लेकिन कौन सा नाउन होता है? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब पेन, जैसे मैंने बोला आई हैव पेन, अब ये कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हैप्पीनेस, सैडनेस, हम बोलते हैं ना यार इट इज नॉट माई हैप्पीनेस, ये मेरी खुशी नहीं है, ठीक है, मुझे और कुछ चाहिए। सो हैप्पीनेस, सैडनेस, पेन, ग्रीफ,
ठीक है, दुख, ये सब क्या होते हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कंसीडर किए जाते हैं। अब हम चलते हैं, जैसे मान लो थिंकिंग, थिंकिंग को अगर हम लेंगे तो साइकोलॉजी, लाइफ, डेथ। सो जो डेथ वर्ड है, ठीक है, वो स्टेट में भी आ जाता है और थिंकिंग में भी आ जाता है, क्योंकि लोग सोचते हैं ना, जिंदगी के बारे में भी सोचते हैं और मौत के बारे में भी सोचते हैं। तो जो लाइफ वर्ड होता है, लाइफ के बारे में हम सोचते हैं। तो लाइफ क्या है, एक वर्ड है, नाउन है, लेकिन कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये जो साइकोलॉजी है, ये भी कौन सा नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सो आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सभी के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।